कई बार कई कहानियाँ सुनने के बाद, कई बातें लोगों के बताए जाने के बाद, मैं कुछ मिनट के लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इंसान ये कैसे भूल जाता है कि जो कुछ भी आज वो है, उनके माता-पिता की वजह से है। और फिर क्या इस समाज में जो लड़कों की इज़्ज़त समाज ने की है, क्या उतनी इज़्ज़त वो डिज़र्व करते हैं? बेटा होने की खुशी तो हर घर में मनाई जाती है। फिर क्या माता-पिता को उतनी खुशी वो दे पाते हैं? आज का ये सत्य प्रसंग आपको इन्हीं बातों तक पहुंचाएगा। और अगर ये बातें आपको सवाल ना लगी तो समझ जाइए कि जवाब आपके पास है। आप कुछ ज्यादा सुलझे इंसान हैं। और फिर कमेंट में मुझे जरूर समझाइएगा आज की ये कहानी कहाँ से आ रही है, किसकी है। इसे सोचे बिना ये सुनिए कि कहानी है क्या। कहानी है मियाँ बीवी की। ये वो किरदार हैं जो एक सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी खत्म होने के बाद उन्हें पेंशन मिली और एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा ऐसा था कि मौसम के हिसाब से वो भगवानों को पूजा करता। जैसे सावन आ गया तो शिव का भक्त बन जाता और फिर जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण का भक्त बन जाता। और वैसे ही जब नवरात्रे आए तो माता का भक्त बन जाता। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भगवानों को प्रायोरिटी देने वाला इंसान। अब होता यूं है कि एक बार वो एक बड़ी कंपनी में अप्लाई करता है और एक ऐसी जगह पे वो शाम को गया होता है जहां पर उस कंपनी का मालिक भी आया होता है। किसी ने कृष्ण भगवान का कोई समारोह आयोजित किया हुआ था, भागवत गीता जिसे कहते हैं। अब वहां पर तो वो उसने देखा ये मालिक है भैया, हमारा नाम बन जाएगा इसमें, तो भगवान कृष्ण का भक्त बनने का ढोंग किया। और मालिक भी कह लीजिए उससे बहुत भावुक हो गया, बहुत ही इम्प्रेस हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, भक्त भक्त जब मिलते हैं तो फिर भक्त का दिल तो खुश हो ही जाता है। और यहाँ पे तो मालिक सच्चा भक्त था ही। वो खुश हुआ और उसने समझ लीजिए भीख में ही इसको अगले दिन इंटरव्यू में नौकरी दे दी। अब मैं बताऊं तो यहीं पर माता पिता ने उसका हाथ थाम लेना चाहिए था, उसको ये पहली गलती सुधारने को कहना चाहिए था। मगर माँ बाप अपने बच्चों के प्रेम में होते हैं तो उन्हें खुश देखना चाहते हैं, और फिर चाहे कुछ भी पीछे से गलत हो रहा हो, खुशी में वो सब दिखाई कहाँ देता है। ऐसा ही हुआ, माँ बाप ने बच्चे का हाथ रोका नहीं, हालांकि कहा कि तू गलत कर रहा है, मगर बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कहा। तो जो हुआ सो सही हुआ। अब उसकी शादी तय हुई, और जो शादी तय हुई तो लड़की इनके शहर से बाहर की थी, मगर थी इन्हीं की बिरादर की। किसी पास ही के इंसान ने रिश्तेदारी बताई थी और रिश्ता बताया था, तो इन्होंने कर भी लिया। लड़की बहुत हाई फाई है, कई लोगों ने कहा। अब होता यूं है कि जब हमें अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो कई लोग होते हैं रिश्ते तोड़ने पे आ जाते हैं, और फिर इंसान का दिमाग है, कोई कुछ बता रहा है तो भला से पहले बुरा सोच बैठता है। तो उन्होंने भी यही सोचा, फालतू में लोग हमसे जल रहे हैं इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लड़की तो अच्छी है। बेटी जो थी वो बहुत ही लाडली थी, भाई की भी और पूरे परिवार की भी। पढ़ती थी कॉलेज में। अब हुआ कुछ यूं, और इस बात को सुनने के बाद मुझे बताइएगा कि आखिर गलती थी किसकी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो उस शहर में आई थी कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो घर भी आई। अब मैं ये किसी के कपड़ों पे टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, मगर मैं मानती हूँ कि जहां आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कपड़े बनाए गए हैं और पहनने भी चाहिए। हाँ, कोई मजबूरी है, पैसे नहीं है तो बात अलग है, वरना तन ढकने के लिए भगवान सबको देता है। अब यहाँ पर उसने कुछ अटपटे कपड़े पहने थे और पहली बार अपने ससुराल पहुंची थी। ये देखकर ससुर ने कहा कि बेटा, ऐसे सामाजिक तौर पर तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो उस लड़की ने मुड़कर जवाब दिया कि आप लोगों को क्या दिक्कत है मेरे इन कपड़ों से? कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, या आप लोगों की सोच ही इतनी छोटी है? चलिए, ये तो किसी और के संतान का जवाब था। उनके बेटे ने कहा, ये बुड्ढा बुढ़िया ना सटिया गए हैं जब से हमारी शादी तय हुई है। क्या ये सही था? क्या उनके बेटे ने पुत्र धर्म निभाया? जो वधू की बात करें, माँ बाप सक्के बक्के रह गए, बहू को देखकर भी और बेटे को देखकर भी। आज पहली बार कोई मिलना
मिलने आया है तो मिलेगा नहीं, कोई बिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा था दोनों माँ-बाप को। इसी में बेटी ने सँभालते हुए कहा कि भाभी, मैंने तो सोचा था कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, सुना था बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप तो भाभी ने बात काटते हुए कहा, किसने कहा? नहीं हूँ, हाँ, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो कहते उस स्कूल में आपने मैनर्स नहीं सीखे कि बड़ों से कैसे बात किया करते हैं? और ये सुनकर तो थोड़ा वो लज्जित हुई, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। मगर मन में एक गांठ ज़रूर बाँध ली थी कि जैसे ही इस घर में आऊँगी ना, सबसे पहले तुझे ठिकाने लगाऊँगी। चलिए जो कुछ भी था, उस दिन कुछ ना कहा। माता-पिता का सहयोग करते देख बेटी पे पिता को गर्व हुआ। वो दोनों तो पार्टी में चले गए और बेटी ने माँ से माहौल बदलते हुए कहा, "माँ, अब मीठी-मीठी बातें करके ही मुस्कुरा-मुस्कुरा के पेट भर दोगी कि कुछ खाने के लिए भी बनाओगी?" तो माँ ने कहा, "हाँ, अभी मैं तेरे लिए रोटियाँ लगा देती हूँ।" तो उसने कहा, "रहने दो माँ, आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ।" और फिर ये कहकर वो लोग ठिठकोरियाँ मार-मार के हँसने लगे। देखिए, माँ-बाप को कुछ नहीं चाहिए। एक हँसती हुई, खुशहाल परिवार हो, जिसमें वो अपना जीवन सकुशल काट लें, बस इतना ही। लेकिन हमें ये भी बोझ लगने लगता है। आगे सुनिए और चौकन्ने, चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। अब रात अधरात बेटा घर आता है, सब सो चुके होते हैं और लुढ़कता-पुढ़कता अपने कमरे में जाकर सो जाता है, जूते बिना उतारे। सुबह जब होश आता है तो फिर अपने कार्यक्रम पे लगता है। माँ-बाप भी कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुके थे। अब शायद क्षमता ना हो। शादी की तारीख आ जाती है, शादी भी हो जाती है। अब तो जैसे माँ-बाप जी का जंजाल बन चुके थे दोनों के लिए। हालाँकि घर अभी माँ-बाप का ही था, मगर फिर भी माँ-बाप बोझ थे घर में। उनकी बेटी की लिए उन्होंने रिश्ते ढूँढने शुरू किए। वो चाहते थे कि उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिले और उनकी बेटी चाहती थी कि ऐसा पति मिले जो मेरे माँ-बाप को भी साथ रखे। मगर अच्छा परिवार, फिर यही कंडीशन, सब कुछ कहाँ मिलता है इंसान को। और यही हुआ, बेटी की शादी अच्छी, लेकिन इस दरमियान बेटी की शादी होने से पहले शादी जब भाई की हुई, उसके बाद कुछ माहौल ऐसा बन गया कि सुबह-शाम झगड़े होने लगे। झगड़ा भी किसी बेबुनियाद बात पे होता और फिर जब बेटी बीच में आती तो उसका तिरस्कार किया जाता और ऐसे कर के उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगा। वो खुद पर शक करने लगी। इतना शक कि उसको लगता था कि वो अच्छी नहीं दिखती है। भाभी सही ही कहती है कि वो किसी काम की नहीं। अक्सर ऐसा ही होता है, परिवारों में जब हम चीज़ों को आकार नहीं दे पाते तो फिर वो, चलिए छोड़िए। अब बेटी की शादी तो हो चुकी थी और माँ-बाप भी एक चैन की साँस लेते इससे पहले ही बहू ने फरमान सुना दिया कि ये बुढ़िया-बुढ़िया को घर से निकाल दो। अब तो तुम्हारी बहन भी चली गई है जो टिटर-पिटर किया करती थी इनके पक्ष में। अब वैसे भी इनकी आवाज़ तो खुलती है नहीं, भेज दो इन्हें कहीं। तो बेटा तो जैसे बीवी के चुंगल में फँसा हुआ था। वो अपने माता-पिता को घर से निकाल देता है। वही गली मोहल्ले वाले जो रोज़ के राम-राम किया करते थे, कुछ समय तो उन्हें खाना-पीना देते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी मुँह छुपा-छुपा के जाने लगते हैं, कौन रोज़ की बलाओं को ले। जब बेटे ने नहीं पूछा, तो कुछ तो कमी होगी इन बुड्ढा-बुढ़िया में, वरना कौन आज के समाज में इतना सीधा है, इस तरह की बातें करने लगे। और अंततः हुआ यूँ कि एक बार उनकी बहू ने कहा कि हम लोग, सुनो, हम लोग तीर्थ यात्रा पे जहाँ पे जा रहे हैं, इन्हें भी ले चलते हैं साथ में और वहीं छोड़ आएँगे। मरने वाले तो हो ही रहे हैं, पता चला कि यहीं पे मर गए तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। अब देखिए, अभी उन्हें बेइज़्ज़ती का एहसास हो रहा है। इतना कुछ करने के बाद क्या किसी ने बड़ाई की होगी? मगर हमारा समाज भी ना बहुत खोखला है। किसी को समझाने की बजाय हमें क्या लेना कहकर बातों को टाल देता है, इग्नोर कर देता है। और फिर जब खुद पे बीतती है तो कहते हैं, अरे! ये तो हमारे साथ ही नहीं खड़े थे। तुम कितना साथ खड़े हुए जब किसी के साथ गलत हुआ। खैर, आज ना मेरी बातें थोड़ी-सी कड़वी हो रही हैं क्योंकि ये कहानी को सुनने के बाद दिल में बहुत बड़ी कसक हो गई कि क्या लड़का पैदा होना एक अभिशाप है?
क्या वो जो पहले कही जाती थी बातें कि बेटियां बोझ होती हैं, आज की कंडीशन में तो बेटे से नजर आ रहे हैं। हर बच्चे की बात नहीं करूंगी, मगर कुछ भी निकले तो क्यों निकले, समाज तो उनकी बड़ाई करते ना थकता है। अब होता यूं है कि वो लोग अपनी माँ को, बेटा कहता है, जा रहा होता है तो गली में वहीं किनारे पर वो बैठे हुए होते हैं, तो कहता है कि माँ बापू चलो हम लोग वृंदावन को जा रहे हैं। तो माँ खुश होकर, देखिए माँ बाप का दिल ऐसा ही है, माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, जैसे भगवान अपने भक्त को। वो गाड़ी में बैठती है और अपने बेटे के सिर को सहलाती है। बेटे ने माँ के साथ इतना बुरा किया, फिर भी बेटे से प्यारी भरे आंखों से कहती है, ठीक है ना तू, घर के बाहर तो आप हो ना माँ, और वो तो ठीक ही होगा। ये सुनकर ये सुनकर बेटा मुंह चढ़ा लेता है और बीवी कहती है, चलिए चलिए गाड़ी चलाइए। लोगों के तो तमाशे खत्म ही नहीं होते। तमाशे, एक माँ के प्यार को एक दूसरी औरत तमाशा कहे, यही सुनना रह जाता है आज के कलयुग में। अब वो वृंदावन पहुंचते हैं और वो जानते थे कि यही होना है। बहू बेटा उन्हें छोड़कर वापस चले जाते हैं। वो महिला अपने पति से कहती हैं कि देखिए कुछ तो अच्छा हमने किया होगा जो हम अब अंत समय में वृंदावन आ चुके हैं। अब हमारा यहीं पे अंत होना है, तो कम से कम हमें नरक तो नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा जन्म होगा या फिर हमें मोक्ष प्राप्त होगा, इसमें भी हमें ऑप्शन मिलने वाला है। तो वो अपने पति के साथ एक प्लान बनाती हैं। वो अपने पति से कहते हैं कि आज रात हम निधिवन में ही रुकेंगे, और निधिवन में हमने सुना है ना कि जो इंसान रुकता है वो सुबह जीवित नहीं रहता, तो फिर भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और इस संसार से हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही करने के लिए दोनों निधिवन में रुकते हैं। शाम को अनाउंसमेंट होती है, तो एक चक्कर मारने के लिए वहाँ के पंडित जी आते हैं। इन दोनों को देखकर कहते हैं, चलिए माई बापू बाहर निकलिए। तो कहते हैं, हमारा ना कान का एक सोने का यहाँ पे गिर गया है, इसे ढूंढ रहे हैं, अभी आ रही हूँ। तो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी आप नहीं रुक सकते, सुबह आप देख लीजिएगा, अभी चलिए चलिए। तो चिल्ला के कहती है, मेरा यहीं पे सोने का गिरा है, सोने का वो कुंडल है, मेरा बेटा गुस्सा करेगा, मैं लिए बिना नहीं जाऊंगी। तो वहां से पंडित आगे को निकल जाता है और वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। जब सवेरे सब लोग वहां आते हैं तो देखते हैं कि वो औरत और उसका पति दोनों मृत पड़े हैं। शायद भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया होगा, क्योंकि फिर जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला तो होता ही है। साथ ही औरत के हाथ में कुंडल भी था, शायद अपनी बातों को सही प्रूफ करने के लिए और पंडित को ना फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये कहानी 3 लोगों ने भेजी, एक उस पंडित ने जिसने देखा, दूसरा उसके बेटे ने जिसके साथ ये बीता, जिसने ऐसा किया, आज वो बहुत पछता रहा है, लेकिन पछताए बिना हाथ कुछ नहीं आने वाला है। और मैं हर बार कहती हूँ कि मैं हर कहानी को सही मानती हूँ, सच मानती हूँ, कि जहाँ कृष्ण का नाम जुड़ जाता है फिर मुझे और कोई तथ्य की आवश्यकता नहीं उसको साक्षात मानने के लिए। और यही कहती हूँ कि आप कहानियों को सच्चा माने ना माने, अपने भगवान पे ज़रूर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास करना ना छोड़िए, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो वो होता है, मोक्ष का द्वार तो वो दिखाई ही देता है। आज की ये कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। इस सामाजिक दुनिया के कोई भी जवाब मिले तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपने भगवान पे विश्वास कीजिए, कृष्ण भक्ति में लगे रहिए। जल्द लौटूंगी अच्छी सी कहानी के साथ। पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।